मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को एनसीईआरटी सार संग्रह में देख रहे थे, जिसमें एक वीडियो हम लोग देख लिए हैं और आज ये दूसरा वीडियो है। और आज का पहला टॉपिक है वैदिक काल, और वैदिक काल से आगे जो भी टॉपिक आज जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक काल में सबसे पहला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। वेद कितने हैं? 4। तो आप लोग जानते होंगे वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। आगे है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और ये सबसे प्राचीन वेद है। त्रयी नाम से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम जो है 3 वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तीनों वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये तीनों वेद जो है इसके लिए त्रयी नाम का प्रयोग किया जाता है। और त्रयी में जो है अथर्ववेद को नहीं रखा गया है। तो त्रयी में कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से जो है इससे यज्ञ, पूजा पाठ आदि संबंधी की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है, 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जो है जादुई माया, वशीकरण, टोना टोटका आदि का वर्णन है। और यजुर्वेद में यज्ञ, पूजा पाठ के बारे में वर्णन है और अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है उपनिषद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से जो है नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद से। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता के समर्पित है? तो 9वां मंडल में। और अध्यात्म ज्ञान से संबंधित जो है नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेय के शासक थे अश्वपति। नेक्स्ट है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में जो है मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब को। तो चिनाब को जो है पहले वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। तो वैदिक काल में सबसे ज़्यादा बार जो वर्णित किया गया वो सिंधु नदी है। और सरस्वती नदी को जो है वैदिक काल में सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया है वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। तो वैदिक काल में जो प्रयुक्त प्रमुख शब्द है, आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन नाम? तो गाय के लिए वैदिक काल में अघन्या, जिसका वध ना हो। तो ये गाय के लिए जो शब्द किया जाता था प्रयोग वो था अघन्या। राजा को गोपा कहा जाता था। अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध में गविष्ठ, गेसु और गम्य। युद्ध को जो है प्राचीन नाम जो है गविष्ठ, गेसु और गम्य के नाम से जाना जाता था। पुत्री को जो है वैदिक काल में दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था और मरुस्थल को धन्य कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा और पशुचारण युक्त भूमि को खिल। हल से बनी नालियां को सीता कहा जाता था। तो ये प्राचीन काल से प्रचलित नाम है और ये आधुनिक नाम है। तो गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग होता था, राजा के लिए गोपा का, अतिथि के लिए गोहंता या गोहन का, धनी व्यक्ति के लिए गोमत का, युद्ध के लिए गविष्ठ, गेसु या गम्य का, पुत्री के लिए दुहिता का, अनाज के लिए धान्य का और मरुस्थल के लिए धन्य का, उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा का, पशुचारण युक्त भूमि के लिए खिल्य का और हल से बनी नालियों के लिए सीता का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में और या वैदिक काल में। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो ये सामवेद है। सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और इसमें जो है 4 वर्गों में वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था, जिसमें क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण शामिल था। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का जो है राजा पर नियंत्रण होता था।
वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को जो है वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में निक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाने लगा। तो कौन सा है? तो सिक्के, कॉइन के लिए। तो इसका जो है पहले सिक्के का, कॉइन का जो है आभूषण के रूप में प्रयोग होता था, और अब इसका जो है एक वस्तु के रूप में प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट है, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से जो है पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है वेद और उसका ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक और अध्येता। और अध्येता मतलब होता है उसको पढ़ने वाला, उपवेद या प्रवर्तक। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकी या ऐतरेय, कौशिकी और ऐतरेय। सूक्त इसमें 1028 मंत्र है। और इसका उपनिषद जो है कौशिकी और ऐतरेय। अरण्यक, ऐतरेय और कौशिकी, पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता था। और उपवेद जो है इसका आयुर्वेद या प्रजापति ऋग्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद में इसका जो ब्राह्मण है तैतरेय या शतपथ, इसमें सूक्त के बारे में नहीं दिया हुआ है। उपनिषद तैतरेय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदायक या मैत्रायणी। अरण्यक में तैतरेयी, बृहदायक और शतपथ, पढ़ने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। और उपवेद जो है धनुर्वेद है। सामवेद में पंचवीस, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं, 1810 मंत्र है। उपनिषद को केन या छंदोग्य कहा जाता है। जेमिनीय या छंदोग्य अनेक होता है और पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है, नारद जिसे कहते हैं, नारद द्वारा लिखा गया है। और धनुर्वेद विश्वामित्र और आयुर्वेद प्रजापति। अथर्ववेद इसका ब्राह्मण गोपत है, 6000 मंत्र है इसमें। और उपनिषद मांडक्य, प्रसन्न या मुंडक, और पढ़ने वाले को ब्रह्म। और इसका जो उपवेद है वो है शिल्प वेद, जिसे विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। देखिए इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेद और इसके पढ़ने वाले, अध्येता और इनके उपवेद। तो ऋग्वेद का पढ़ने वाले को होत्री, और उपवेद जो होता है इसका आयुर्वेद है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले अधर्व्यु, और इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है। सामवेद को पढ़ने वाले उद्गाता, और इसका उपवेद गंधम वेद है। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्रह्म, और इसका उपवेद जो है शिल्प वेद है। तो ये वेद के बारे में दिया हुआ है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अरुमज्जता का वर्णन मिलता है असुरों का देवता है। तो ये दिया हुआ है पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में अरुमज्जता का वर्णन मिलता है, असुरों का देवता है। नेक्स्ट है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है ईरान से भारत में आने वाले आर्यों की सूचना। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धूरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को जो है आर्य संस्कृति का धूरी समझा जाता था। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरों से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में दूसरे से 7वें मंडल तक जो सर्वाधिक प्राचीन माना गया है, और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे से लेकर 7वें तक जो है इसको सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। तो ऋग्वेद काल में जो है जनता का विश्वास बलि और कर्मकांड में था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशननी या रावी नदी के तट पर प्रसिद्ध दशराज युद्ध लड़ा गया था। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि जो है आर्यों के जो है जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था, पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था? तो जौ के लिए जो है यव शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में जो है आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान का ज्ञान मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति को जो है अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। तो ऋग्वेद में जो है इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र जो थे ये पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता थे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्री भागवत गीता मूल्य रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में।
सत्यमेव जयते किस सब ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये तो क्वेश्चन हमेशा आते रहता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। श्री भागवत गीता का मूल रूप जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और गायत्री मंत्र का जो है रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद और नदियाँ। तो ऋग्वेद की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो वितस्ता ये झेलम के लिए प्रयोग होता था। आधुनिक नाम जिसका झेलम है, इसको प्राचीन नाम जिसका वितस्ता था। विपाशा ब्यास के लिए, द्विशदती या द्विशदती घग्गर या चौतंग नदी के लिए, कुर्रू कुर्रम नदी के लिए, कुंभा काबुल नदी, सदानीरा गंडक नदी के लिए, अस्किनी चिनाब नदी के लिए, सतुतरी सतलज नदी के लिए, गोमल गोमती के लिए, सिंधु सिंध के लिए, सरस्वती घग्गर के लिए, सुषोमा सोहन के लिए, और सुवास्तु स्वात नदी के लिए जो है प्राचीन काल में इनका नाम था। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अष्टोमा सदगमन वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? विदारक उपनिषद से जो है अष्टोमा सदगमय वाक्यांश लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। तो चरक संहिता नामक जो है पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद से। तो बृहदारण्यकोपनिषद से जो है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। तो वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। तो ये जो है द्विज श्रेणी में शामिल है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया और इसे नदीतमा या नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो हम लोग वैदिक काल के बारे में देख लिए। आगे है जैन धर्म। तो अब हम लोग का दूसरा टॉपिक आज का है जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये तो ऋषभदेव या आदिनाथ। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। तिरंथकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। तो तिरंथकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। अनेकतावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का जो है मूल सिद्धांत एवं दर्शन है अनेकतावाद, अनेकांतवाद। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विश्वास को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्मों का प्रवाह रुक जाना। तो जैन धर्म में संवर का अर्थ है जीव की ओर नए कर्मों का प्रभाव का रुक जाना। आगे है गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती थी। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता था। तो ये गंग वंश के राजा द्वारा राजमहल चतुर्थ जो थे यहाँ पर सेनापति चामुंडराय ने 1974 में श्रवणबेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती थी। जहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर उत्सव मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकोभिषेक के नाम से जाना जाता था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। वही त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। नेक्स्ट है अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय। प्रारंभिक जैन संहिता किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक जैन संहिता लिखे गए थे, साहित्य लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा स्थल जैन तीर्थ क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंधित था।
जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अस्तुलभद्र। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी में जो है श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ जैन संगतियाँ दिया हुआ है। तो जैन संगतियाँ सम्मेलन, तो जैन संगति वर्ष और स्थान और इसके अध्यक्ष कौन रहे? प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति 512 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। तो ये दो बौद्ध संगति के बारे में दिया हुआ है। प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ है अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगति 512 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट यहाँ है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ये महावीर स्वामी ही थे। इसे ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर स्वामी जो है सब 24वें थे, सबसे लास्ट थे। और इसका सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ थे। तो महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। जन्म 540 ईसा पूर्व, जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता सिद्धार्थ बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा, कुंडिया गोत्र के राजा सरवती की कन्या। पुत्री प्रियदर्शनी अनुज्जा, इसे अनुज्जा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। ये महावीर स्वामी की पुत्री थी। प्रमुख उपाधि केवलीन, केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जीन विजेता, निर्गंध, बंधन रहित, अहर्थ, पूज्य। तो ये जो है महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधि है। केवलीन या केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जीन मतलब विजेता, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। निर्ग्रंथ, बंधन रहित, सभी बंधन से मुक्त हो। अहर्थ, पूज्य। तो ये महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधि है। निर्माण प्राप्ति पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में या ईसा पूर्व में होगा। सस्ती पाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र। तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये कौशाम्बी। तो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। 16 महाजन पद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में जो है 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था? तो आजीवकों के आवास के लिए बराबर गुफाओं का जो है निर्माण किया गया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी की द्वारा जोड़ा गया था और पार्श्वनाथ जो है 4 महाव्रत दिए हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक प्रमाण मिला है। यहाँ दिया हुआ है जैन समुदाय में विभाजन के पश्चात अस्तुलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो जैन धर्म में जब विभाजन हुआ तो अस्तुलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वह दिगंबर कहलाए। तो हम लोग जैन धर्म के बारे में देख लिए। आगे है बौद्ध धर्म। तो हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। तो चलिए बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अब बौद्ध धर्म में देखते हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो इसे त्रिपिटक के रूप में जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित की गई है। महाविष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। तो बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है इसे महानिष्कर्मण कहा गया और महापरिनिर्वाण कहा गया है, मतलब बुद्ध की मृत्यु को। बुद्ध को ईश्वर का रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। तो महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अष्टावीरवादी तथा महासंगिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म अष्टावीरवादी तथा महासंगिक 2 भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध मत के उपसमदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था जो होती है उसे बौद्ध मत में उपसंपदा पद कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध
किस राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो बुद्ध जो है उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियां का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। तो बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धति का उदय हुआ था और इस पर जो है शंकराचार्य के दर्शन का भी प्रभाव पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य वे हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधामिनी प्रतिपदा। बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये अश्वघोष है। तो बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार जो है अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में जो अंतर है वो देवी देवताओं की पूजा है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। तो बुद्ध की सबसे ज़्यादा प्रतिमा जो है गांधार शैली में बनाया गया है और इसकी प्रथम प्रतिमा जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश। तो बुद्ध के जीवन का जो प्रथम उपदेश है इसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। बोध गया कि महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है इसी के निकट जो है इसी के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस वृक्ष का महत्व है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। तो बुद्ध का जो उपदेश है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। तो जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान रुमिनदेई नेपाल में है। पिता सुधोधन साक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक, माता माया देवी कोलिया गणराज्य की, बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा कोली गणराज्य की राजकुमारी, पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर घटना संबोधि, जिसे कहा गया है। प्रथम उपदेश जो है ऋषि पत्तन सारनाथ, शिष्य आनंद व उपाली, धर्म प्रचार का स्थल शाक्य काशी मगध अंग मल बज्जी कौशल राज्य, जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष की, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो ये बुद्ध के बारे में दिया हुआ है। बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, पुत्र राहुल, सारथी का चन्ना, घोड़ा कथक, ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए हैं। शिष्य जो है आनंद रूपाली थे प्रथम, धर्म प्रचार का स्थल रहा है शाक काशी मगध अंग मल बज्जी कौशल राज्य, और इसकी जो है निर्वाण प्राप्ति इसको हुआ है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। तो बुद्ध के जीवन काल में देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता था, संघ का प्रमुख बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया था। तो भारत में मूर्ति पूजा का नींव जो है बौद्ध धर्म के द्वारा रखा गया है और सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र प्रवर्तन से। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ बौद्ध संगति दिया हुआ है, क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासन। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में, अध्यक्ष शाकमीर और शासक कालाशोक। तृतीय 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस और शासक जो थे अशोक थे।
चतुर्थ 98 ईस्वी में कुंडलवन वसुमित्र अध्यक्ष और कनिष्क का शासन था। तो ये 4 बौद्ध संगति के बारे में यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट की ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा। तो बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो जापान में स्थित है, मतलब बोध गया में स्थित है, जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। एशिया की ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये थे नागार्जुन। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन था। नम नालंदा महाविहार किसके द्वारा विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो नम नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में किस मत में विश्वास रखता है? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो है दोनों धर्म विश्वास रखता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में जो है गौतम बुद्ध को जो है देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण के काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। उससे पहले जो है बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा बनाई जाती थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक के रूप में नागार्जुन को चीन भेजा गया था। चलिए आगे नेक्स्ट त्रिपिटक के बारे में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म की जो है त्रिपिटक नाम, स्वरूप और विषय, इसमें 3 पिटक शामिल है। सबसे पहले सुत्त पिटक, पिटकों में बृहत्तम बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन। तो सुत्त पिटक जो है ये सबसे बड़ा पिटक है और इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। विनय पिटक पिटकों में लघुतम मतलब सबसे छोटा है। बौद्ध संघ के आचार विचार और नियमों निषेध का संकलन है। तो सुत्त पिटक में उपदेश और संवादों का संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार व नियमों निषेध का संकलन है। और अभिधम पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो ये त्रिपिटक जिसमें बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक शामिल है। और इसमें विषय जो है बुद्ध के उपदेश व संवाद का संकलन सुत्त पिटक में, और बौद्ध संघ के आचार विचार व नियमों निषेध का संकलन विनय पिटक में, और अभिधम पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो बुद्ध के जीवन पे जो है 4 दृश्य, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतकों तथा प्रशंसित सन्यासी। तो बुद्ध के जीवन पे जो है 4 चीज का प्रभाव पड़ा था। वृद्ध व्यक्ति और एक मृतक और सन्यासी और बीमार व्यक्ति का जो है प्रभाव पड़ा था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार का निर्माण किया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी जो थी ये गौतम बुद्ध की जो है सतोरी और मौसी थी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ये जो है संघ में प्रवेश होने वाली पहली महिला थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में। तो बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत किए। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट बुद्ध के जीवन की घटनाएं उनके प्रतीक। तो हम लोग अभी बुद्ध के जीवन की घटना और उसके प्रतीक को देखते हैं। घटना प्रतीक, तो गर्भ तो हाथी, मतलब बुद्ध का गर्भ में रहना हाथी प्रतीक है। जन्म का प्रतीक कमल है। निर्वाण का पद चिन्ह है। प्रथम प्रवचन चक्र और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। यौवन सांड, असमृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप और गृहत्याग घोड़ा। तो ये जो है बुद्ध के जीवन की घटना और उनसे संबंधित प्रतीक है। नेक्स्ट है गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। तो गांधार कला में बुद्ध को जो है प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपोषध का आचरण कौन करता है? तो बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धम्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो बौद्ध शब्दावली में धम्मचक्र परिवर्तन से बौद्ध का उपदेश जो है निर्देशित होता है।
वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है, तो तारा को, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी तारा को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गुल को मान्यता दी गई थी? तो सर्वाशिष्ट शाखा में जो है अनात्म सिद्धांत और पुद्गुल को जो है मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का में शामिल है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो परितत्य समुत्पाद के कारण जाना जाता है। परितत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। तो इसका जो है ये अर्थ होता है परितत्य समुत्पाद का। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है अनौपचारिक रूप से प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। तो हम लोग बौद्ध धर्म को देख लिए। नेक्स्ट हम लोग का है शैव एवं भागवत धर्म। तो हम लोग शैव एवं भागवत धर्म के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नयनार कौन थे? तो ये थे शैव उपासक। तो नयनार जो है ये शैव उपासक थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय, तो प्राचीन भारत में जो एक शैव संप्रदाय था उसे मत मयूर कहा जाता था। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में। तो त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर का पूजा जो है गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनिसस की। तो मेगास्थनीज के द्वारा भगवान शिव को डायोनिसस की संज्ञा दी गई थी। जैन ग्रंथ उत्तरायधन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो अरिष्ट नेमि से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का सबसे स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1वीं शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्धगुंटिमल लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। तो ये दिया हुआ है शिव की एक मूर्ति जो है मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्धगुंटिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का। तो अर्धनारीश्वर में जो होता है आधी पार्वती और आधा शिव का ये जो प्रतीक है देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नयनार संतों की। तो दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में नयनार संतों की जो है प्रमुख भूमिका थी। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। तो एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल में हुआ था। यहाँ दिया हुआ है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन आधार ग्रंथ इसका है सांख्य सूत्र और प्रतिपादक है कपिल मुनि। न्याय दर्शन आधार ग्रंथ न्याय सूत्र और प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम। योग दर्शन आधार है योग सूत्र और प्रतिपादक है पतंजलि। वैशेषिक दर्शन आधार है वैशेषिक सूत्र और प्रतिपादक है कनाद उलूक। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र और प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत ब्रह्मसूत्र और प्रतिपादक बादरायण है। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि, न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैश्विक दर्शन कनाद उलूक, मीमांसा जैमिनी और वेदांत बादरायण इसके प्रतिपादक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ संप्रदाय और संस्थापक। तो आजीविकपक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। घोर अकड़ियावाद के पूरन कश्यप, यदृच्छवाद के आचार्य अजितवर, केशाम्ब कामलिन, भौतिकवादी का प्रकृत कच्छायन और अग्निश्चवादी का संजय बेठलपुत्र जो है प्रति संस्थापक थे। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। तो भागवत धर्म का प्रवर्तक जो है कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्योपनिषद में जो है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासक को जो है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय दिया जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसने वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है।
कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से। तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में जो है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। तो भागवत गीता में जो है मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति के सम्मान को महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन कथा किया गया था, तो ये है नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। तो सीतापुर, उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य, यहाँ पे जो है 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों का संख्या कितनी है? तो 9, नवदा भक्ति कहा जाता है इसे। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लिज। तो मेगास्थनीज कृष्ण को हेराक्लिज नाम से उल्लेखित किया है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो अलवार संतों की संख्या 12 है। इसमें अंडाल नाम की महिला का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में है, जिन्होंने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधि धारण की थी। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 6ठी सदी ईस्वी में राजनीतिक दशा। तो इससे आगे जो भी चैप्टर होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग बौद्ध, जैन और शिव तथा भागवत धर्म के बारे में देखे हैं, और आगे हम लोग 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में राजनीतिक दशा, मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आदि के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए यही तक। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।